المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जी, हम भी सब ठीक हैं। सुबह का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ने के बाद आ गई थी किचन में ज़ारा और अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। मैं तो वेट काफ़ी ज़्यादा गेन कर चुकी हूँ। बहुत कोशिश की है कि अपने वेट को कम कर सकूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ा, पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आती है कि जब आप बिल्कुल ही डाइट प्लान शुरू कर देते हो, जो हम यूट्यूब पे देखते हैं या किसी से सुनते हैं, तो हम लोग भी बस झट से ना डाइट प्लान शुरू कर देते हैं। मतलब सिर्फ एग लेने हैं, आपने ग्रीन टी पीनी है, उसके बाद इतने लीटर पानी पीना है, आपने सारा दिन कुछ नहीं खाना, फास्टिंग करनी है, व्हाटएवर। लेकिन मैंने ये सब कुछ किया ना, इससे मुझे साइड इफ़ेक्ट्स ही हुए हैं। जब आप डाइट कर रहे होते हैं तब तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब छोड़ देते हो तो फिर आपका मुझे लगता है कि ज़्यादा और जिस्म जो-सा फैलना शुरू हो जाता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप साथ एक्सरसाइज़ भी करें। तो अब ऐसा ही है, कोशिश तो मैं करती हूँ, इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि खाना खाऊँ, लेकिन ऐसा ना खाऊँ जैसे कोई ऑयली हो, चावल हो जाएँ, या आप फ़ास्ट फूड से थोड़ा परहेज़ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन 20 फेर होता नहीं है रियल में। देखिए, कोशिश ज़रूर करती हूँ। जहाँ पे हम 10% खाते हैं, वहाँ पे हम 4 टू 3% करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं पराठा बनाऊँ, मैं पराठा ही बना कर देती हूँ। मैं बहुत कम होता है कि ज़ारा को ना ब्रेड बना कर दूँ, लेकिन पराठे की ज़्यादा कोशिश होती है, क्योंकि जो एनर्जी को, जो कार्बोहाइड्रेट्स, और जब आप देसी घी साथ लगा देते हैं, जो प्रोटीन्स आपको इस ब्रेकफ़ास्ट में मिलती है, मेरा दिल कहता है कि किसी और में नहीं मिलती। और जब बच्चा अगर आधा भी पराठा देसी घी में बना हुआ खा के स्कूल चला जाता है ना, तो उसको 10 बजे तक या साढ़े 10 या कह लें कि 11 बजे तक उसको भूख नहीं लगती। बच्चा एक तो हेल्थी रहता है, और दूसरा उसको ना जो जिस्म में एनर्जी फ़ील होती है, मुझे नहीं लगता कि किसी और ब्रेकफ़ास्ट से होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो देसी माँ है ना, उनको भी तसल्ली तब भी होती है। ये तो मुझे लगता है ये सिर्फ़ फ़ैशन है कि आपने उसे ब्रेड खिला दी और इस इधर-उधर की चीज़ें। हाँ, आप लंच में उसको तरह-तरह की चीज़ें दें। एक तो बच्चा जौन-सा है ना, वो एहसास-ए कमतरी में नहीं जाता। जब स्कूल में दूसरे भी बच्चे तरह-तरह के लंच लेकर आते हैं, तो वो अपना भी लंच बॉक्स खोले और उसमें 3 से 4 आइटम्स हों। जैसे आपने स्ट्रॉबेरी के 3-4 पीसेस डाल दिए, उसके साथ 2 नगेट्स रख दिए आपने, एक आपने छोटा-सा कपकेक रख दिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त जौन-सा होता है ना, वो ये लंच बॉक्स होता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे स्कूल में ना बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी फैमिलीज़ इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती कि वो इतने रेडीमेड और इतने ज़बरदस्त लंच बॉक्स प्रिपेयर करके भेजें। तो एक वालदा है, वो अपने बच्चों को तकरीबन जो-सा ना रोटी के साथ अचार भी देती है। तो एक दिन वो आई तो मुझे आके कहती है कि बच्चे कहते हैं कि बच्चे दूसरे कहते हैं कि आप लोगों के पास और कुछ नहीं होता, सिर्फ़ अचार लेकर आते हो। तो एक्चुअली मैंने फिर अगले दिन पता है क्या किया, मैं उसकी क्लास में खुद गई और मैंने कहा, मैं मुझे पता था कि वो अचार लेकर आता है। मैं गई ही ब्रेक टाइम में ना राउंड पे, तो मैंने देखा वो बच्चा अचार के साथ खा रहा है। अब मैंने क्या किया कि मैं उसके साथ बैठ गई। मैंने कहा, आप तो बहुत ज़बरदस्त लंच बॉक्स लेकर आए हो, इतना अच्छा अचार तो अब मिलता ही नहीं है, ये आपकी मामा ने खुद बनाया है। अगर आप थोड़ी-सी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा-सा चख लूँ। आप यकीन करिए, बच्चा इतना हैप्पी हुआ, और दूसरे बच्चों ने घर जाकर ज़िद की कि हमें भी ये वाला लंच बॉक्स बना कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि आप अच्छा से अच्छा लंच बॉक्स भी बना कर दें, और कभी जौन-सा ना ऐसा भी दे दें कि बच्चे को लगे कि हमने हर हाल में ही एडजस्ट करना है। ये मतलब उन्हें ये फ़र्क ही ना पता चले कि कौन-सी चीज़ें लंच बॉक्स में महँगी आती हैं, कौन-सी जौन-सी हैं मतलब उनका बड़ा ट्रेंड है। बच्चे को बस ये हो गई कि खाने वाली चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, हेल्थी फूड है, बस दैट्स इट, हमने यही खाना है। तो ज़ारा आज काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रही थी, सुबह से ही था उसका कि मुझे ना फ्राइज़ बना कर दें। मैंने कहा, एक प्रॉमिस पे बना के दूँगी, सबसे पहले पराठा खा लो। अब बहुत सी माएँ यहाँ पे ये सवाल भी करेंगी और मुझे कहेंगी कि बच्चे तो सुबह टाइम पराठा नहीं खाते। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है पराठा खाना, लेकिन अगर आप
शुरू से ही ना बच्चे में ये आदत डेवलप करें ना, सही बात, आप सुखी रहेंगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी। एक तो आपका बच्चा हेल्थी होगा, स्टडी में अच्छा होगा और एक्टिव होगा, एनर्जेटिक भी होगा। तो देखें कि इंसान जौन-सा है ना वो गंदम जितनी देर खाता है ना, मुझे लगता है कि वो जल्दी बुरा भी नहीं होता। हम इधर-उधर की जौन-सी है ना रेडीमेड चीज़ें खा के ज़्यादा बीपी, शुगर, इस तरह की डायबिटीज़, इन चीज़ों का हम शिकार हो जाते हैं। तो मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आदत पड़ जाती है। जहाँ पे बच्चा एक दिन 2 एक नवाला खाएगा, अगले दिन आप कोशिश करें वो 2 खा ले, इस तरह बढ़ता-बढ़ता चलिए आधी या वो 3 हिस्से तो रोटी ज़रूर खा कर जाएगा। उसके बाद मेरा तो यही था ब्रेकफ़ास्ट जो आपने देख लिया है। बहुत मज़ेदार लगता है मुझे, बहुत पसंद है। एग तो मेरी फ़ेवरेट है, चाहे बॉइल्ड हो या हाफ़ फ्राई हो या फुल फ्राई हो। जैसा भी एग है या ऑमलेट बना हो, ऑमलेट में हो या जो भुर्जी बनाई होती है आपने, जैसा भी हो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ज़ारा अब चली गई थी स्कूल, इसके बाद मुझे जाना था स्कूल, तो दौड़ लगी होती है सुबह, कुछ समझ नहीं आती है कि आपने ये सारा कुछ कैसे मैनेज करना है। लेकिन अगर आप एनर्जेटिक हैं तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। बल्कि मुझे आप यकीन करें ये लाइफ इतनी अच्छी लगती है ना कि ये मुझे अच्छा ही नहीं लगता, और होना भी नहीं चाहिए कि जो घर की ख़वातीन है ना, मर्द समेत, उनको सुबह सवेरे ज़रूर उठना चाहिए। सुबह सवेरे उठना आपके पूरे घर को ऐसे फ्रेश कर देता है ना। और अगर आप सोए हैं 10 बजे तक और 9 बजे तक, अगर आप नहीं उठ पा रहे ना जल्दी, तो उसमें सबसे बेहतर ये है कि आप कोई जॉब स्टार्ट कर दें, कोई ऐसी एक्टिविटी ले आएँ जहाँ पे आपको सुबह उठना लाज़मन मलज़ूम है और ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल में ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो सुबह गई थी स्कूल, स्कूल में मैं कोई आपके लिए जौन-सा क्लिप है वो शूट नहीं कर सकी, लेकिन जैसे मुझे मौका मिलेगा, एक्चुअली स्कूल में इतना ज़्यादा कोई वर्कलोड होता है और रूटीन इतनी टफ़ होती है कि टाइम नहीं मिलता, और एज़ अ प्रिंसिपल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जब पेरेंट्स बैठे हुए हों और आप मोबाइल देखिए, एक मेहमान आ जाए घर में तो मोबाइल तब भी यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। तो स्कूल में बहुत कम, जब कभी मुझे मौका मिला मैं आप लोगों के लिए ज़रूर शूट करूँगी। उसके बाद मैं आई थी घर, और घर आने के बाद मुझे देखिए सफाइयाँ भी करनी होती हैं। ऐसा नहीं सुबह टाइम तो टाइम नहीं मिलता, सुबह टाइम अगर कोई मेहमान आ गया है या घर के मेंबर हैं, इनके लंच बनाना, ब्रेकफ़ास्ट करवाना, ज़ावियार के लिए कुछ ना कुछ प्रेप करके जाना, और यही काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। उसके बाद फिर मुझे घर की करनी थी सफाइयाँ। अब ये कौन-सा है ना मेरे पास, यकीन करेंगे, स्पिनर मॉप, इतनी कोई ज़बरदस्त अमेज़िंग प्रोडक्ट्स हैं ना कि मेरे जैसे जो हेल्थी बंदे हैं, जो नीचे बैठ के बिल्कुल भी ये पोंछा नहीं लगा सकते, वो उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। और ऐसी लड़कियां जो बड़ी नफीस हैं, ऐसी औरतें जो अपना बहुत ख्याल रखती हैं कि हमारे हाथ ख़राब ना हो जाएं, तपरी लगाते हैं तो नेल्स जो उनसे ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, मतलब जिस तरह के बारे में भी वो कॉन्शियस हैं, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, आपके पैसे बिल्कुल भी इस चीज़ में वेस्ट नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये इससे तपरी अच्छी नहीं लगती या ये सफाई अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। आप एक दफ़ा वैसे लगाएं, सारी मिट्टी उठ जाती है, पानी चेंज करें, उसके बाद आप फ़िनाइल डालें, डिटॉल डाल दें, कोई भी अच्छी खुशबूदार इस फ्रेगरेंस वाली प्रोडक्ट लिक्विड इसके अंदर ऐड करके फिर लगाएं, घर इतना प्यारा। लेकिन जब भी आपने इसको लगाना है थोड़ा सा दबा कर लगाएं, दबाना इसके ऊपर नहीं है, आपने वो तब जहाँ पे पोछा लगा रहे हैं ना उसको थोड़ा सा रगड़ के लगाएं, तो फ़र्श इतना ज़्यादा चमकने लग जाता है ना, बहुत ज़बरदस्त और अच्छी सफाई होती है। मैंने तो जब से ये यूज़ किया है ना, बिल्कुल हाथ भी साफ़ रहते हैं, गंदे नहीं होते। होता ये था कि जब आप हाथ के साथ पोछा लगाना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके हाथ के ऊपर ना मैल जमना शुरू हो जाती है। आपको दूर से बाज़ार लग रहे होंगे हाथ आपके ठीक है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो ना मैल की लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाथ आपके ना हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो लड़कियाँ और औरतें अगर उनके हाथ पे आ रहे हैं तो मैं कहती हूँ फिर ना वो बहुत ही हसीन है। तो अपनी ही खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मेरे ख़्याल में घर में ये वाला प्रोडक्ट सबसे बेहतर है, और होना भी चाहिए। जब से ये आ गया ना, एक तो काम बहुत क्विकली हो जाता है, और सबसे बेहतरीन इसकी बात ये है कि ये इस तरह सोफ़े, कॉट हो गई, बेड हो गई, इसके अंडर आप जा नहीं सकते। हेल्थी बंदा मेरे जैसा तो नहीं जा सकता। तो ये इससे आप ना कोनों-कोनों से नीचे से बड़ी ईज़िली सफाई कर लेते हैं। उसके बाद मैंने घर के अंदर सारी सफाइयाँ वगैरह की, डस्टिंग वगैरह की। करते-करते मुझे ये ना शाम पड़ गई थी।
अच्छा, मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो सोफ़ों के कवर है ना, मैं इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी कि मेरे जो सोफ़ों के कवर थे ना, मुझे कहीं से भी अच्छे नहीं मिल रहे थे, कहीं से भी नहीं। तो कभी कोई कुछ कह देता था कि खुद स्टिच करवा लो, तो मैं ना कहती थी ऐसे हों कि जो मुझे ना मेहमान आए तो तब भी परे हुए अच्छे लगे, उतारने ना पड़े। मतलब चीज़ वो है ना कि जो पड़ी रहे, ऐसा नहीं मेहमान आए भागम-भाग में जल्दी-जल्दी उतारो, जब जाएँ तो फिर जल्दी से लगाओ। आपको ऐसी चीज़ लेनी चाहिए कि जो पड़ी रहे, अच्छी लगे हर हाल में। तो ये एक पेज था इंस्टाग्राम पे, वहाँ से मैंने तफ़सील से उनसे बात की। बहरहाल बड़ा रिस्क लेके फिर मैंने दराज़ की प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त है। मेरे घर में जितनी भी आपको प्रोडक्ट्स नज़र आएँगी वो तकरीबन मैंने बल्कि सारी मैंने दराज़ से ही परचेज़ की हैं। बहुत फ़ायदा है, घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करें। ये सारे कवर मैं आपको ना दिखा रही हूँ, ये मैंने दराज़ से ही मँगवाए थे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेज़िंग प्रोडक्ट है उसकी दराज़ की। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ अच्छी ना मिले तो ये वापस भी है, रिटर्नेबल। ये जो डेकोरेशन पीस हैं तीनों, ये तीनों ही मैंने दराज़ से ऑनलाइन बाय किए थे, जो कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा।